Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description। हेलो माय डियर चैम्प्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार बच्चों, आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट आ गई है और तुम्हारे पास पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो ऐसे में तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या पढ़े और कितना पढ़े कि पास हो जाए। तो देखो, क्लियरली तुम लोगों को बता दूं कि आप अगर केवल 3 यूनिट अच्छे से करके जाते हो तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। 2 यूनिट अगर आपने छोड़ भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 यूनिट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और इन तीनों यूनिट में से भी आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दूंगा, आपको केवल वही पढ़ने हैं। तो देखो, आप मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, आपको पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। और 3 टॉपिक तो आपको ऐसे बताऊंगा कि उनमें से 2 टॉपिक आने के चांसेस 99.9% है। यानी कि उन 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक पर क्वेश्चंस आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से। तो देखो यार बच्चों, यूनिट 1 ओपन करते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा रोलेस थ्योरम। तो ये रोलेस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी शिवानी बुक में हैं या फिर टेक्स्ट बुक में हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सबसे पहले निपटाने हैं। और ये भी देख लेना कौन से क्वेश्चंस पर ज़्यादा ईयर्स लगे हैं ये रोलेस थ्योरम से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको इनको निपटाना है। देखो, रोलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और रोलेस थ्योरम होने के बाद में आपको करना है ये मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के बाद आप कर लेना मैक्लोरियन थ्योरम, और उसके बाद कर लेना टेलर्स थ्योरम। देखो बच्चों, ये 3 पर आप बराबर का फोकस रखना और ये क्वेश्चन पर आप अलग से एक फोकस रखना अपना, ठीक है। और उसके बाद में ये 4 क्वेश्चन तो हो गए यूनिट 1 से। और यूनिट 1 से और 3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला क्वेश्चन, उसके बस आप एक बार नज़र मार लेना इस पर, ठीक है। यानी कि अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपसे बन पाए। और उसके बाद जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन से, इनको आपको करके जाना है। और उसके बाद आप कर लेना ये यूलियर्स फार्मूला। तो देखो बच्चों, अगर आप ये यूनिट 1 के जो मैंने आपको 7 क्वेश्चंस दिए, 4 और 3 7 क्वेश्चन दिए, अगर ये सातों क्वेश्चन अगर आप निपटाते हो, सातों टॉपिक्स अगर आप निपटाते हो, तो आपके 7 क्वेश्चंस इस यूनिट से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि आपके साथ देखो, 7 मार्क्स तो आप आपके इस यूनिट से पक्के हो गए, ठीक है। जोड़ते चले जाओ। अभी हम बात करते हैं 5th यूनिट पर। देखो बच्चों, जो सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसी सीरीज़ से आपको पढ़ना है। तो ये पहले यूनिट यहाँ पर निपट गई अपनी। तो देखो बच्चों, ये 5वीं यूनिट पर डिपेंड करता है कि आप पास होगे एग्ज़ाम में या फिर फेल होंगे। यानी कि अगर ये 5वीं यूनिट अगर आप अच्छी तरीके से करके जाते हो तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। ऐसा नहीं मतलब कि सिर्फ 5वीं यूनिट ही करना है अपने को, आपको बस इतना ध्यान रखना कि 5वीं यूनिट आपको अच्छे से करना है। तो देखो, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो रैंक होता है और नॉर्मल फॉर्म आपको पता होगा, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है, आपको दिख जाएगी शिवानी में। शिवानी आपको दे दी है, यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दी है, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी देख लेना। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन करके जाना। उसके बाद बच्चों, ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, देखो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आइगन वैल्यू से रिलेटेड और आइगन वेक्टर से रिलेटेड, ये वाले भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉशी हैमिल्टनियन थ्योरम, ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई। यानी कि अगर ये 2 यूनिट में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, उतने क्वेश्चन अगर आप पूरे के पूरे प्रिपेयर करके जाते हो, तो पहले यूनिट में से 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मतलब 7 मार्क्स के लिए बताया था। और दूसरी यूनिट में से आप पकड़ लीजिए 7 और 7 14, यानी कि 14 मार्क्स के लिए दूसरी यूनिट में से क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए। तो टोटल आपके हुए 28 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप ये 2 यूनिट पढ़ते हो तो ये 2 यूनिट में ही आपको 28 क्वेश्चन, 28 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हो तो ही पास हो जाते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आगे देखो बच्चों, पहली और 5वीं यूनिट निपटाने के बाद में आपको सीधे आ जाना है आपके 4th यूनिट पे, यानी कि चौथी यूनिट पे। चौथी यूनिट में आपको लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ये दोनों क्वेश्चन देखो बच्चों, दो ही टॉपिक से 2 टॉपिक आपको तरीके से पढ़ लेना है, एकदम बिल्कुल एकदम रट लेना है उनको। हालांकि मैथ्स तो रटा नहीं जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना है, ठीक है। देखो बच्चों, पहली 5वीं और चौथी यूनिट पढ़ने के बाद मैं आपको एडिशनल में आपको बता रहा हूँ दूसरी यूनिट। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप दूसरी यूनिट भी पढ़ लेना, उसके अंदर भी 2 ही टॉपिक केवल
एक वो समेशन ऑफ सीरीज़ है, इसको पढ़ लेना, और उसके बाद डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन ये पढ़ लेना। ऐसा लग रहा है कि ये आईएमपी है और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा एक बार जोर देके पढ़ लेना, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन को, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनमें से एग्ज़ाम में 2 टॉपिक्स तो बिल्कुल पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे बोनस टॉपिक्स पर। तो ये है हमारे बोनस टॉपिक्स। तो देखो, मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको, जो आपकी फिफ्थ यूनिट में मैंने आपको पहले बताया कि पाँचवीं यूनिट पर आपको डिपेंड करता है कि आप पास हो गया फिर फेल। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको वो तो करके ही जाने हैं बिल्कुल, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है बच्चों। शिवानी में दिया हुआ है, शिवानी से कर लेना, या फिर आपके टेक्स्ट बुक से कर लेना। और उसके बाद आपको करना है रोलेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये रोलेस थ्योरम वाले कर लेना, और उसके बाद ये कॉशी हैमिल्टोनियन एक बार आपको पढ़ लेना है। इन तीनों में से देखो बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ मिनिमम 2 या फिर एक टॉपिक तो पूछा ही जाएगा। मेरे से आप लिख के ले लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और एक आपको एक बोनस टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगा बच्चों। देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% आता है, 100% अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स रहते हैं, अगर दोनों पार्ट्स अगर उस क्वेश्चन के आपको आते हैं तो सबसे पहले आपको उसे निपटाना है। और अगर बाय चांस मान लीजिए आपको उसका एक पार्ट आता है, और यानी कि एक पार्ट आपने उसको कंप्लीट कर लिया, और अगर आपको दूसरा पार्ट आपको पूरा नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको उस क्वेश्चंस की पूरी प्रोसेस पता है, यानी कि स्टेप्स पता है कि ये क्वेश्चन पहले ऐसी स्टेप से सॉल्व होगा, उसके बाद इसमें ऐसी स्टेप लगेगी। तो बच्चों देखो, अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करके आना। अगर आपका आंसर गलत भी निकल जाता है और अगर आपकी स्टेप सही है, यानी कि अगर उसको आपने सही स्टेप से किया हुआ है क्वेश्चन को, तो जो चेक करने वाला बंदा रहेगा वो आपको मार्क्स दे देगा। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से तो उसने मार्क्स दे देना चाहिए। और मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा पिछली बार कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से बन नहीं रहे थे, लेकिन उसकी प्रोसेस मुझे पता थी, तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप एकदम एकदम अच्छी तरीके से लिखा, और ऐसा उनको प्रिटेंड कराया कि भाई हाँ, मुझे पूरा क्वेश्चन आता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको लिखते गया, और लास्ट में मेरा आंसर, मुझे पता था कि मेरा आंसर गलत है, लेकिन मैं उसे लिख के आ गया, और यू कांट बिलीव गाइस, मैं पास हो गया था। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, सारे आपको बोनस टिप्स भी दे दिए हैं, और बोनस टॉपिक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस वीडियो को यह एंड करते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।